हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस। तो आज हम करेंगे मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। तो इससे पहले हमने किए थी इंटेलिजेंस का मीनिंग किया था, कॉन्सेप्ट किया था, तो फिर डेफिनेशंस की थी। तो उसके करने का मकसद में मोटिव यही होता है कि हमें जो भी हमने चीज़ पढ़नी है उसके बारे में हमें उसका बेस क्लियर हो जाता है कि इंटेलिजेंसी होता क्या है। डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इंटेलिजेंसी का। तो आज हम करेंगे हार्वर्ड गार्डनर की मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। दिस थ्योरी इज गिवन बाय द हार्वर्ड गार्डनर। तो उसकी एक बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो उसने 1983 में लिखी थी। ठीक है, तो इस बुक में ही उसने अपनी जो थ्योरी एक्सप्लेन दी हुई है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, द थ्योरी ऑफ मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इसमें उसने क्या बताया है, ही सजेस्ट दैट पीपल कैन बी इंटेलिजेंस मोर देन वन वे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक इंडिविजुअल है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंटेलिजेंट नहीं होता। दे आर द डिफरेंट वे, अलग अलग उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग उनके वे होते हैं। तो उसमें भी जो एक इंडिविजुअल है वो इंटेलिजेंस रहता है। सो उसने अपने 8 कॉन्सेप्ट दिए हैं, 8 उनके टाइप्स है जो एक ह्यूमन की जो इंटेलिजेंसी को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो इसके नाम से ही हमें क्लियर होकर जो मैथमेटिकल टर्म्स होती है, जिसमें हम लॉजिक लगाते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, तो वो हमारी लॉजिकल, उस वक्त हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम कोई न्यूमेरिकल एबिलिटी, कोई जिसमें नंबरिंग होती है वो काम कर रहे हैं। सॉल्व द पजल है, किसी प्रकार का पजल है वो हम सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे सुडोकू है ना, वो क्या होती है, उसमें नंबरिंग होता है। तो दैट इज आल्सो लॉजिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, जिसमें बच्चे स्कूल में मैथ की जो उनकी है ना प्रॉब्लम्स होती है, जैसे लॉस एंड प्रॉफिट का होता है, इंटरेस्ट का है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, फ्रैक्शन का होता है। तो उन सभी में उनकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। रीजनिंग है, कैलकुलेशन है, कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जो भी नंबरिंग के साथ जो चीजें डील करती हैं, दैट इज ए कॉल्ड द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। कैलकुलेशन है, एक तो सिंपल कैलकुलेशन होती है, फिर हमारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, कोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, कोई भी क्वांटिटेटिव टास्क होते हैं, और साइंटिफिक एनालाइज होता है। तो ये सारे हमारे इसमें हमारी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी रहती है। तो ये ज्यादातर इंटेलिजेंस किस में पाई जाती है, जो साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, और अकाउंटेंट होते हैं। इन लोगों में जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी है वो पाई जाती है। सेकंड देखो, लॉजिकल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक क्या होती है, हमारी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, डिफरेंट है ना लैंग्वेज है हमारी इन द हमारी जो स्टेट ऑफ इंडिया है, दे आर द डिफरेंट लैंग्वेज है, जो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग लोग जो बोलते हैं वो हमारी लैंग्वेज रहती है। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होती है, हमारी वर्बल, जिससे हम बात करते हैं, अपने हम विचारों का आइडियाज है, हमारी स्पीच है, एक दूसरे से हम अपने बातें शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो वी कांट शेयर द थॉट्स, हमारे आइडियाज है वो हम शेयर नहीं कर सकते। सो लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। वर्बल एबिलिटी होगी, ग्रामर है, तो लैंग्वेज में क्या होती है, ग्रामर को हम सीखते हैं, सिंटैक्स है, ओरल एक्सप्रेशन है, बोलते वक्त हम किसी के ऊपर कितना इफेक्ट पा रहे हैं वो हमारा ओरल एक्सप्रेशन रहता है। जब बच्चों को पढ़ाते वक्त हम बच्चे को किस प्रकार अपनी लैंग्वेज से इफेक्ट करते हैं। और वर्ड्स वेल है, ठीक है, आपको डिफरेंट वर्ड्स के बारे में नॉलेज है, जब आप मोर देन मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेज का आप ज्ञान रखते हो, तो उसमें आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ही है। स्टोरी टेलिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकर है, ठीक है, जो लीडर होते हैं उनमें जो रहती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। फेशियल एक्सप्रेशन है, पब्लिक स्पीच है, सिमेट्रिक है। जब हम इन चीज़ों के बारे में ज्ञान रखते हैं तो उस वक्त हमारी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रहती है। जो ज़्यादातर इंटेलिजेंस किन लोगों में पाई जाती है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, पत्रकार हो गए, राइटर हो गए, टीचर है, लेक्चरर ने, मोटिवेटर है, पोइट है,
तो ये इंटेलिजेंसी इन लोगों में पाई, क्योंकि उनका काम इसके ऊपर फोकस हो जाता है, बुक्स लिखनी है, ठीक है, किसी को गाइड करना है, टीचर है, ठीक है, जर्नलिस्ट होते हैं, तो ये इसके ऊपर काम करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो इंटेलिजेंसी है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, अबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल इन द म्यूजिकल फील्ड। देखो, जब हमारा म्यूजिकल फील्ड होता है उसमें जो भी लोग काम करते हैं वो कितने एबल है, चाहे वो गाते हैं, चाहे वो जो हमारे सॉन्ग होते हैं उसको कंपोज करते हैं, उसका लिरिक्स बनाते हैं, तो क्या है उनमें एक एबिलिटी होती है, ठीक है। किसी के सिंगिंग में है ना, कोई बहुत अच्छा गाता है, ठीक, एबिलिटी होगी, ठीक है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजा रहा है, ओके, उनमें स्किल है बोलने की, जो हमारे गीत होते हैं उनको लिखने की, उसका राइम होता है, उसकी पिच होती है, टेक्सचर ऑफ द सॉन्ग होता है। तो डिफरेंट हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको प्लेइंग द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट नॉलेज, जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको कैसे है ना प्ले करते हैं, उनके बारे में नॉलेज होती है, म्यूजिकल नोट्स हो गए, तो ऑल दीज आर द इन द म्यूजिक, जो हमारे म्यूजिकल इंटेलिजेंसी काम करती है। एक बार देखो, एबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल इन द म्यूजिकल फील्ड, राइम, पिच, टेक्सचर ऑफ द सॉन्ग, म्यूजिकल नोट्स है, इंस्ट्रूमेंट नॉलेज है, प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये ज्यादातर ये इंटेलिजेंसी किन लोगों में पाई जाती है, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो सिंगर होते हैं, डांस टीचर हो गए हैं, कंपोजर है, जो गीतों को लिखते हैं, जो सिंगिंग के फील्ड में रहते हैं, ठीक है। जैसे म्यूजिकल जो बच्चों का है ना, म्यूजिकल में वॉइस ऑफ द है ना इंडिया टैलेंट है, ये हमारे सारे इसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इन लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसमें कंपटीशन लगाए जाते हैं, डांसिंग का रहता है, सिंगिंग का कंपटीशन रहता है, नेशनल लेवल पे रहता है, इंटरनेशनल लेवल पे रहता है, तो इन लोगों में ये म्यूजिकल इंटेलिजेंसी काम करती है। स्पेशल इंटेलिजेंसी में क्या होता है, जिसके हम स्पेस को अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, कि इस चीज को, किस चीज की वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं, स्पेशियल को हम जिसमें हमारी काम करती है। तो इसमें क्या रहता है, ओरिएंटेशन इन द स्पेस, मैप रीडिंग है, ठीक है, विजुअल आर्ट है, कैसे हमने जो आर्ट होगी, ड्राइंग है, हमारी पेंटिंग है, ये सारी हमारी स्पेशल इंटेलिजेंसी से काम करती है। प्लेइंग द चेस, ठीक है, इसमें हम थोड़ा अपने जो फ्यूचर का जो हम क्या करते हैं उसका अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग है, पेंटिंग है, इसमें क्या रहते हैं, जो ज्यादातर किन लोगों में पाई जाती है, जो स्कल्पचर जो बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, उन लोगों में स्पेशल इंटेलिजेंसी रहती है, ठीक है ना। पेंटर हो गया है, पायलट है, नेविगेटर है, इन लोगों में ये स्पेशल इंटेलिजेंसी देखी जा सकती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट है हमारा बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें देखो क्या होता है, इट इज कंसर्न्ड विद द सेट ऑफ एबिलिटीज, टैलेंट एंड स्किल इन्वॉल्व वंस बॉडी और इट्स वेरियस पार्ट टू परफॉर्म। तो इसमें क्या रहता है कि हमारी जो बॉडी है वो किस प्रकार काम करती है। तो बॉडली काइनेस्थेटिक, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, पावर है, वो किस प्रकार काम कर रही है, ठीक है। अपनी पावर ऑफ जो आपकी एनर्जी है, पावर ऑफ बॉडी है, आप उसको कैसे यूज कर रही हो, ठीक है। उसको हम कि जो हम हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज रहती है जिसमें हमारी बॉडली, जो हमारी फिजिकली एक्टिविटी रहती है, तो इसमें हमारी बॉडली काइनेस्थेटिक है जो इंटेलिजेंसी काम करती है। तो ज्यादातर इसमें क्या कौन से लोग, किन लोगों में पाई जाती है, जो डांसर्स होते हैं ना, एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इन लोगों में जे बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी होती है, स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि उनकी जो सारी फिजिकल एक्टिविटीज रहती है स्पोर्ट्स पर्सन में, ओके। तो इन लोगों में क्या है, डांसर है उनका भी ज्यादातर जो, जिसमें हमारी ज्यादातर फिजिकली एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है, तो उसमें हमारी बॉडली काइनेस्थेटिक, इन लोगों में डांसर है, एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी बिल्डर्स है, जो लेबर में काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों का ज्यादातर जो फिजिकली एक्टिविटी है वो रहती है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। इसमें क्या रहता है कि हमारी में एबिलिटी होनी चाहिए दूसरे लोगों को समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। जहाँ भी हमारी एक इंटेलिजेंसी काम करती है कि हमने
जो जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, हमारे में जो इंटेलिजेंसी काम करती है, हमें बच्चों को समझना है, ठीक है, उनके इमोशंस हैं, उनके साथ हमें लवली अफेक्शन, जो हमारे लवेबल रिलेशन होने चाहिए बच्चों के साथ, ठीक है, उनको समझने के लिए, उनको काउंसलिंग करने के लिए हम ये सारी चीज़ें इकट्ठे करते हैं। दूसरों को समझना भी एक हमारा कला होती है, हमारी इंटेलिजेंसी काम करती है। बच्चे की वीकनेसेस क्या है, उसके कौन सी स्ट्रेंथ है, बच्चा इंटेलिजेंट है, एवरेज, मतलब हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना। अदर जब हम दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझते हैं, उनकी इमोशंस है, ठीक है, उनकी फीलिंग्स है, जब हम इन चीज़ों को समझते हैं तब हमारी इंटेलिजेंसी उसमें काम करती है। ज़्यादातर ये इंटेलिजेंसी किन लोगों में पाई जाती है, जैसे टीचर्स होते हैं ना बच्चों के, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, ये दूसरे लोगों को समझते हैं, सेल्स पर्सन हो गए, तो इन लोगों में ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये डेफिनेटली हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में आते हैं इनके ऊपर, इंटरपर्सनल क्या होता है, इंट्रापर्सनल क्या होता है। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, इट कंसिस्ट द नॉलेज ऑफ इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, ठीक है, हमें दीन दुनिया के बारे में हमें नॉलेज होगी ना, इधर की भी नॉलेज होगी, उधर की भी नॉलेज होगी। अब क्या आता है हमारे पास, इंट्रापर्सनल, हमें अपने बारे में, खुद के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, मुझे अपने आप के बारे में भी, मेरे अपनी खुद की फीलिंग्स क्या है, ठीक है, मेरे क्या इमोशंस है, कौन सी चीज़ मुझे परेशान करती है, मैंने उसके ऊपर कैसे काम करना है, अपने आप को समझना भी हमारी एक इंटेलिजेंसी रहती है। तो इसमें ज़्यादातर कौन से लोग आ जाते हैं, संत आ जाते हैं, संत महात्मा लोग होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, महात्मा हो गए, गुरु हो गए, जोगी हो गए, जो अपने ऊपर काम करते हैं, उनको अपने बारे में ज्ञान होता है कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। चलो इंट्रापर्सनल में हम दूसरे के बारे में समझते हैं, अब इसमें आ जाता है हमने खुद के बारे में ज्ञान लेना कि मुझ में क्या कमी है, मेरी कौन सी जो स्ट्रेंथ है मुझ में, है ना, कौन सी पावर है, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे जो इस प्रकार की इंटेलिजेंसी है इन लोगों में रहती है, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान जिन लोगों को होता है वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी के थ्रू ही होता है कि दूसरे कि मैं इस जो बियॉन्ड द वर्ल्ड है, कि इस दीन दुनिया से परे जो बियॉन्ड है उसके बारे में जब हम नॉलेज लेते हैं तो वो लोग किस कैटेगरी में आ जाते हैं, संत महात्मा ब्रह्म ज्ञान जो जिनको नॉलेज होती है उनमें क्या कौन सी इंटेलिजेंसी पाई जाती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। लास्ट वन हमारी है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। ये थ्योरी जे नो ना, ये टाइप उसने 2000 में ऐड की थी, इसमें ये इसको 2000 में इसको इंटेलिजेंस को नेचुरलिस्टिक, वैसे तो इसके जो बेसिक टाइप्स है वो 7 है, जो लास्ट वाली नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी है वो 2000 में ऐड हुई थी। ये पूछ सकते हैं कि लास्ट में कौन सी इंटेलिजेंसी है हार्वर्ड ने अपने मल्टीपल डायमेंशन में ऐड की थी, वो 2000 में थी। नेचुरलिस्टिक बेसिक इसके जो वे है दे आर द 7, बट द लास्ट ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी है जो इंटेलिजेंसी है वो ऐड हुई थी, दैट इज ए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। कौन से ईयर में ऐड हुई थी, तो वो है 2000 में, ठीक है, 2000 में इसको ऐड किया गया था, 8th इंटेलिजेंसी थी। इसमें क्या रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो चेंज होता है ना, उसमें हमारी इंटेलिजेंसी का भी एक पार्ट बन जाता है। इसमें क्या रहता है, एक्सप्लोरिंग इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट, देखो हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, अपनी डेली की एक्टिविटीज करते हैं, तो हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसको कैसे साफ सुथरा रखना है, हमारे जो नेचुरल सोर्सेज है उसको कैसे उन्हें बचा के रखना है, ठीक है, उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, वाटर है, चाहे फ्यूल है, कोल है, माइंस है, नेचुरल जो चीज़ें हैं हमें जो प्रकृति ने दी हुई है उसको संभालना भी, देखो एक हमारी एक नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी है, ठीक है, मतलब अपनी जो इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना है, हमारे जो समुंदर है, नदियां है, लेक्स है, इनका जो वाटर है उसको साफ रखना, लेवल ऑफ द वाटर है उसको मेंटेन करके रखना। अब हमारे जो सोसाइटी में इस प्रकार के वेस्ट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ वाटर हो रहा है ना,
कार वॉश है उसमें कितना वेस्ट हो रहा है, जो हमारी फैक्ट्रीज है उनमें कितना वाटर वेस्ट हो रहा है। ये हमारी एक नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी हमें ये बताती है कि हमारे जो नेचुरल सोर्सेज है उनको हमने कैसे बचा के रखना है। ये हमें हमारी इंटेलिजेंसी का एक हिस्सा रहता है। लर्निंग अबाउट द स्पीसीज, लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट, अबाउट द फॉरेस्ट, अबाउट द एनिमल्स है, वर्ड्स है, ठीक है, वर्ड्स ऑफ सेंचुरी। तभी हमारे जो बनाते हैं सेंचुरी, वर्ड सेंचुरी होगी, एनिमल सेंचुरी होगी, तो हमें उसमें क्या होता है इन चीज़ों को हम सेव करके रखते हैं। तो इसमें हमारी एक नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस रहती है। ज़्यादातर किन लोगों में पाई जाती है? जो एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो जो विज्ञान के ऊपर काम करते हैं, बायोलॉजी के ऊपर, है ना, जूलॉजी है, बॉटनी है, इनके थ्रू हम क्या एक हमारी जो हमारा इन्वायरमेंट है नेचुरलिस्टिक है, चीजें जिसकी, देखो, नेचर के बिना हमारी जो लाइफ है वो हम सर्वाइव, जो ह्यूमन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। विदाउट नेचर, विदाउट द इन्वायरमेंट, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन। सो तो हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी, तो हर किसी का एक फर्ज बनता है कि हमारे जो नेचुरल सोर्सेज है उनको उनको सेव करना है, चाहे वाटर है, ठीक है, जो हमारे फ्यूल्स है, और हमारे जो 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 भी हमें जो हमारी नेचुरल बेसिक नीड्स है, तो उसके ऊपर हमने उसके बारे में सोचना है। तभी हमारा जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट है ना, वो कंट्रोल हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एग्रीकल्चर है, बर्ड ब्रीडिंग है, तो इन सभी चीज़ों को सेव करना, बर्ड है, एनिमल्स है, उनकी ब्रीडिंग है, हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है उनको प्रॉपर मेंटेन करके रखना उसकी, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी में रहता है। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इंट्रापर्सनल के ऊपर भी, इंटरपर्सनल के ऊपर भी। तो ये भी आप इनमें क्या क्या रिलेशन है एक दूसरे का, इंटरपर्सनल का इंट्रापर्सनल के साथ क्या रिलेशन है, तो ये भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये थी हमारी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी। कीप वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।